अरस्तु, जिनका जन्म 384 ईसा पूर्व में स्टैग्रिस ग्रीस में हुआ, जबकि मृत्यु 322 ईसा पूर्व ग्रीस में ही हुई। अरस्तु एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक और महान यूनानी दार्शनिक तथा वैज्ञानिक थे। उन्हें प्लेटो के सबसे मेधावी शिष्यों में गिना जाता था। विश्व विजेता कहलाने वाला सिकंदर अरस्तु का ही शिष्य था। अरस्तु ने प्लेटो की शिष्यता 17 वर्ष की आयु में ग्रहण की थी। राजा फिलिप के निमंत्रण पर अरस्तु को अल्पवयस्क सिकंदर का गुरु नियुक्त किया गया था। उन्होंने भौतिकी, आध्यात्म, कविता, नाटक, संगीत, तर्कशास्त्र, राजनीति शास्त्र और जीव विज्ञान सहित कई विषयों पर रचनाएं की थी। अरस्तु का जन्म एथेंस के उत्तर में स्थित मैसेडोनिया के प्रसिद्ध नगर स्टैगिरिस में हुआ था। बचपन से ही अरस्तु को जीवन शास्त्र का कुछ ज्ञान विरासत में ही मिला। अरस्तु 17 वर्ष की आयु में प्लेटो की अकादमी में प्रवेश लेने एथेंस आ गए और 20 वर्ष तक वहीं पर रहे। अरस्तु प्लेटो के राजनीतिक दर्शन को वैज्ञानिक रूप देने वाले पहले शिष्य थे। वैसे तो प्लेटो की अकादमी के पहले हकदार अरस्तु ही थे, लेकिन विदेशी होने के कारण उन्हें यह गौरव प्राप्त नहीं हो सका। अरस्तु प्लेटो की मंडली के सबसे बुद्धिमान और मेधावी युवकों में से एक थे। जब उनके गुरु की मृत्यु हो गई थी, तब उन्होंने दुखी होकर एथेंस को छोड़ दिया। एथेंस को छोड़ने के बाद अरस्तु एशिया माइनर के एथेंस नगर में चले गए और वहां पर एक अकादमी की स्थापना की। यहीं पर हमीरस की दूसरी बेटी पिथियस से उनका विवाह हो गया। लगभग 343 ईसा पूर्व मैसिडोनिया के शासक फिलिप के निमंत्रण पर सिकंदर को शिक्षा देने के लिए उनकी राजधानी पेला आए और 7 वर्ष बाद प्रचुर धन अपने साथ लेकर वापस एथेंस आ गए। अरस्तु को दर्शन, राजनीति, काव्य, आचार शास्त्र, शरीर रचना, दवाइयों, ज्योतिष आदि का काफ़ी अच्छा ज्ञान था। उनके लिखे हुए ग्रंथों की संख्या 400 तक बताई जाती है। अरस्तु राज्य को सर्वाधिक संस्था मानते थे। उनकी राज्य संस्था कृत्रिम नहीं बल्कि प्राकृतिक थी। इसे वह मनुष्य के शरीर का अंग मानते थे और इसी आधार पर मनुष्य को प्राकृतिक प्राणी कहते थे। चलिए अब जानते हैं अरस्तु की मृत्यु कैसे हुई। वापस आकर अरस्तु ने अपोलो के मंदिर के पास एक विद्यापीठ की स्थापना की, जो कि पर्यटक विद्यापीठ के नाम से प्रसिद्ध हुआ। अरस्तु का बाकी जीवन यहीं पर बीता। अपने महान शिष्य सिकंदर की मृत्यु के बाद अरस्तु ने भी विष पीकर आत्महत्या कर ली। आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए आपके अपने चैनल एक प्रयास और को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।